वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपीपीएससी का ओटीआर आप कैसे करेंगे। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको ओटीआर करना जरूरी होगा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, यदि आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा निकलता है। तो बहुत ही ज़रूरी ये स्टेप है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दी जाएगी। और जब आप ओटीआर कर लेंगे उसके बाद कोई भी नई भर्ती यूपीपीएससी की आती है या आई हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में एलटी ग्रेड के लिए आवेदन हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ओटीआर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए। जब ओटीआर नंबर मिल जाएगा फिर आप एलटी ग्रेड के लिए आवेदन कर लेंगे। जीआईसी प्रवक्ता की भी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसके लिए भी ओटीआर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आरओ आएगा, पीसीएस आएगा, जो भी नई भर्तियाँ आएंगी तो ओटीआर का आवश्यकता आपके पास होगा ही होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आपको ओटीआर करना है। आपको सबसे पहले आना है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in और आपको यहीं पर होम पेज पर देखने को मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप ओटीआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिन्होंने ओटीआर किया हुआ है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके ओटीआर की डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों ऑलरेडी साइन अप पर क्लिक होगा और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल करनी है और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपने मेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से। अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर आप उसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पर फिल करने के बाद। यदि ईमेल आईडी पर ओटीपी अभी नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे फिलहाल छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी वेरीफाई करके आगे बढ़ जाइए। ईमेल आईडी वाली ओटीपी को आप अगले 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं और यदि आ जाता है तुरंत तो फिर इसे भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैंने मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई कर लिया है। अब मैं सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। ठीक है, फ़ोटो के संबंध में बताया गया है कि लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का विड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर के संबंध में बताया गया कि 6 सेंटीमीटर सिग्नेचर का चौड़ाई होना चाहिए और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से वाइट पेज पर करना है, फिर उसे स्कैन करके अपलोड करना है। तो मैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं। बाकी आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर भी यदि यहीं पर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो कलर्ड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और फिर अपना फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो इस प्रकार से यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। आपको जूम इन करके पूरा फ़ोटो इस बॉक्स के अंदर लाना है और फिर क्रॉप पर क्लिक करना है। सेव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। सेम ऐसे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का लास्ट के 6 डिजिट को यहाँ पर भरना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है ही, तो आप अपने आधार कार्ड के लास्ट का 6 नंबर यहाँ भरिएगा। पूरा आधार कार्ड का नंबर नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। यदि आपके नाम में 3 अलग अलग वर्ड हैं तो तीनों में आप भर दीजिएगा। यदि 2 ही वर्ड हैं जैसे कि श्याम यादव तो आप फर्स्ट नेम में भरेंगे और लास्ट नेम में भरेंगे, मिडिल वाला छोड़ देंगे। और यदि एक ही वर्ड है तो फर्स्ट नेम में आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार है। स्टार का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप हैं सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है आप किस राज्य के रहने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। यूपी वालों को पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाकी आप जिस भी राज्य के होंगे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, किस जिले के आप रहने वाले हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको भरना है फादर का नेम। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो आप अपने हिसाब से भरिएगा इसको। मदर नेम में भी सेम तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला भरना जरूरी है फर्स्ट नेम, बाकी 2 वर्ड में है तो फर्स्ट और लास्ट, तीनों में है तो फर्स्ट, मिडल और लास्ट। इसके बाद दोस्तों आपको अपने हाई स्कूल के बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। किस साल आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और हाई स्कूल यानी 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बोर्ड पर क्लिक करेंगे, सारे बोर्ड यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको अपना बोर्ड यहाँ ढूंढना होगा।
यदि आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखने को मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, किस साल आपने 10th पास किया था, और फिर आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर फिल करके यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो होता है, सबसे नीचे आप देख लीजिए, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके रजिस्टर पर क्लिक आपको करना है। तो सब कुछ मैंने भर लिया है, मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा, कन्फर्मेशन ऑफ OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली। और अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पर। अब दोस्तों हमें लॉगिन करना है, अभी तक साइन अप हम कर रहे थे, अब लॉगिन पर क्लिक रहेगा ऑटोमेटिक। और अब आप मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन हो सकते हैं यहाँ पर टिक करके, या फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो फिर आपसे मेल ID मांगेगा, मेल ID की सहायता से आप लॉगिन हो सकते हैं। जो भी आप क्लिक करेंगे वो इंटर करना होगा और फिर वहीं पर OTP भेजा जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करके आप OTP यहाँ पर भर दीजिए, फिर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर के लॉगिन हो जाइए। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे तो फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आपको एक पासवर्ड अपना बनाना है, यहाँ पर एंटर करना है, फिर वही पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करना है, आपका पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आप अपने पासवर्ड की सहायता से भी लॉगिन हो सकते हैं, या फिर OTP वाला तो ऑप्शन रहेगा ही, चाहे आप मेल ID पर मंगा लीजिए या मोबाइल नंबर पर मंगा लीजिए। पासवर्ड कैसे बनेगा ये भी आप समझ लीजिए। पासवर्ड में कम से एक अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ $, या परसेंटेज के सिंबल में से कोई भी एक, 8 से 15 कैरेक्टर के बीच का आपका टोटल पासवर्ड होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें आप सेटिस्फाई करेंगे तभी आपका पासवर्ड बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पासवर्ड अपना एंटर कर लिया है, मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा और OTP पर क्लिक करके आप OTP की सहायता से लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अब हमारे पास पासवर्ड भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने पासवर्ड के जरिए भी लॉगिन हो सकते हैं बिना OTP के। कभी कभी OTP आने में प्रॉब्लम होती है, तो पासवर्ड आपको याद रहेगा तो आप बिना OTP के ही लॉगिन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल करके लॉगिन हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ईमेल ID से लॉगिन हो जाएंगे। और जब आपका OTR बन जाएगा तो OTR नंबर से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स केयरफुली, आपको जो भी जानकारी भरनी है ध्यान से भरनी है। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। एक बार यदि आपने OTR को फाइनल भर लिया, लॉक एंड सबमिट आपने अगर कर दिया तो आप फिर उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ अभी और अपने अदर पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। सिटीजनशिप में देखिए यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, इस हिसाब से आप भरेंगे। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आप आश्रित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स आर्मी या एक्स ECO हैं, या ECO SSCO या CO ऐसा कुछ है तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो फिर अपना सर्विस ड्यूरेशन आपको यहाँ पर बताना होगा, रिटायरमेंट डेट बतानी होगी, नहीं है नो कर देंगे, तो कुछ भी यहाँ पर आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यस करना है और फिर आपको बताना होगा किस प्रकार का दिव्यांगता है, नो कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर आगे कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आप यूपी के स्किल्ड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं तो यस करेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, नो कर देंगे तो आगे कुछ भी आपको नहीं बताना है। आर यू NCC, आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाता है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में करेंटली वर्किंग हैं तभी आप यहाँ पर करेंटली वर्किंग करेंगे, यानी कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो करेंटली वर्किंग करेंगे और फिर बताएंगे अपना स्टेटस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उत्तर प्रदेश के या फिर दूसरे राज्य के स्टेट गवर्नमेंट में है या सेंट्रल एम्प्लॉई हैं। और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो आप नो कर देंगे। यदि आप पहले वर्किंग में थे, अभी रिटायर हो गए हैं या छोड़ दिए हैं तो भी आप नो करेंगे। सिर्फ यस या वर्किंग वही करेगा जो करेंटली सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है। क्या आप कभी PSC के एग्ज़ाम से डिबार हुए हैं, कभी आपको परीक्षा से रोका गया है, अगर ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID तो हमारा यहाँ पर शो होगा जो रजिस्ट्रेशन के समय हमने यूज किया था। एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट ईमेल ID आपको यहाँ पर देनी होती है। आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इससे अपने आवेदन को
रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दूसरा भी भर दीजिएगा। अब फिर आपको एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, और नीचे है करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका घर है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो आपका परमानेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले CO लिखना है। CO में भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। CO का मतलब होता है केयर ऑफ, जैसे DO होता है डॉटर ऑफ, SO होता है सन ऑफ, ऐसे ही CO होता है केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब कि यदि आप किसी के केयर में हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और ये केयर ऑफ मांगा जा रहा है परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में, इसका मतलब कि इसका यूज एड्रेस में हो रहा है। तो केयर ऑफ में आप अपने फादर या मदर का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। या फिर मान लीजिए आप कहीं और रह रहे हैं फादर मदर के अलावा, तो आप उनका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अंकल का नाम लिख सकते हैं। और एड्रेस भरवाने का मतलब यही होता है कि मान लीजिए UPPSC आपको कोई लेटर भेजे आपके एड्रेस पर, तो वो आपको इजीली मिल जाए। तो केयर ऑफ में ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिनको आसानी से लोग जानते पहचानते हों और उनके थ्रू लेटर आपके पास मिल जाए। फीमेल आप हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए यदि शादी हो गई है। ऐसे ही करस्पॉन्डेंस में, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, मेलिंग एड्रेस जिसे कहते हैं, तो यदि सेम है तब तो आपको दोबारा से सब कुछ भरना ही नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऊपर वाला जो डेटा है नीचे कॉपी हो जाएगा, परमानेंट वाला करस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। लेकिन यदि आपका करस्पॉन्डेंस अलग है तो यहाँ पर भी CO है। तो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो आप अपने मकान मालिक का नाम CO में लिख दीजिए, लैंडलॉर्ड का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो CO का मतलब यही होता है। और जिन्होंने अपने फादर मदर का नाम लिख दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप यदि इसे खाली भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर पे फादर के साथ रह रहे हैं और आप केयर ऑफ को नहीं भरना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्टार नहीं बना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पर विलेज अपना लिख दीजिए, एड्रेस लाइन 2 में आप पोस्ट ऑफिस अपना लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट के बाद अपना ज़िला, फिर तहसील आएगा, तहसील के बाद आपका जो एड्रेस है वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है या अर्बन शहरी में आ रहा है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर ब्लॉक पूछेगा, अर्बन में करेंगे तो नगर पंचायत वगैरह पूछेगा, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर विलेज का नाम है, यदि इस लिस्ट में आपके गाँव का नाम आ जाए तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं आता है तो यहाँ पर सबसे ऊपर अदर विलेज नेम का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाउस नंबर यहाँ पर है, यदि आपका कोई हाउस नंबर है या आधार कार्ड पर मेंशन है तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए। फिर यहीं पर साइड में स्ट्रीट नंबर, सड़क का कोई नाम है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना फाइनली पिन कोड लिखना है पोस्ट ऑफिस का। अब मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा क्योंकि दोनों मेरा सेम एड्रेस है। आपका यदि अलग अलग है तो आप नीचे फिर से इन्फॉर्मेशन भरिएगा। सब कुछ फिल करने के बाद सबसे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहीं पर क्लिक करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गया, अदर पर्सनल डिटेल फिल हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल हमने अभी अभी फिल किया है। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर भी हमारा अपलोड है, यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फोटो और साइन में आपके कोई भी गलती ना हो। जैसे आप देखिए मेरा जो फोटो यहाँ पर अपलोड है, इसका बैकग्राउंड वाइट है, आप भी ऐसे ही रखिएगा। नज़र कैमरे की तरफ हो, दोनों कान साफ साफ दिखें, चेहरा स्पष्ट साफ साफ दिखाई देना चाहिए। साथ ही साथ सिग्नेचर मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के बारे में लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है। सिग्नेचर में गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी में पठनीय, हिंदी में साफ साफ नाम लिखना है और उसके ऊपर आपको साइन करना है। अब आप साइन अंग्रेजी में करें या हिंदी में करें ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यही एग्जाम्पल है और इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए यदि किसी छात्र का नाम है राम अवतार तो सबसे पहले उसने क्या किया, नीचे हिंदी में साफ साफ अपना नाम लिखा। ठीक है, ये नाम आपको हिंदी में ही लिखना है, ये आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। हिंदी में आपको साफ साफ नाम लिखना है और उसके ऊपर फिर आपको सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर आप अंग्रेजी में कर लीजिए या हिंदी में कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर में गलती की वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फोटो आपका 50 KB से कम का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 30 KB से कम का होना चाहिए। डायमेंशन मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही, और ऐसा साइन होगा तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो फोटो साइन अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इसे स्क्रॉल करके पूरा अपना इन्फॉर्मेशन नीचे करके देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा, सब कुछ ठीक है।
तो आप यहाँ लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज लोड होगा और आपका OTR लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए गेट OTR नंबर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होगा तभी OTR जनरेट होगा। जैसे ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, तो हमारा वेरीफाई है, मोबाइल वेरीफाई है, पर्सनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लिक टू जनरेट OTR पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद OTR आपका जनरेट हो जाएगा। तो OTR नंबर मेरा जनरेट हो गया है, यहाँ पर शो हो रहा है, आपका भी शो हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक OTR स्टेटस का भी ऑप्शन है, आप क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। यदि किसी के OTR में कोई गलती हो गई है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है मॉडिफाई योर OTR डिटेल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई योर डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपका शो हो जाएगा। आप यहाँ से डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने फ़ोटो साइन को भी बदल सकते हैं यदि कोई गलती हुई है तो ये रहा दोस्तों OTR करने का पूरा प्रोसेस। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और OTR नंबर आपको मिल गया यदि, तो फिर अब आप रेडी हैं भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए। बाकी आपके कोई भी सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।